अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोमना है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉलिक एसिड के बारे में। बहुत से लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि फॉलिक एसिड क्या है और ये क्यों ज़रूरी है और इसके हमल में क्या फ़ायदे हैं। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी आज की इस वीडियो में। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये मैं वीडियो उन लोगों के लिए बनाती हूँ जो लोग डॉक्टर के पास नहीं जा सकते या जिन लोगों के पास डॉक्टर की फैसिलिटी नहीं होती। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाती हूँ ताकि उनको इनसे अवेयरनेस हो और उनको इनसे फ़ायदा हो। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। इसके अलावा आपका किसी भी बीमारी से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं इसका जवाब आपको ज़रूर दूँगी। अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड के बारे में। क्यों डॉक्टर बार बार आपको इस बात पे इंसिस्ट करते हैं कि हमल के दौरान आप फॉलिक एसिड का इस्तेमाल ज़रूर करें। फॉलिक एसिड बेसिकली विटामिन B9 की फैमिली से बिलोंग करता है। इसका दूसरा नाम फॉलेट भी होता है। इसमें क्या होता है, आमतौर पे आप नॉर्मली जो फूड ले रहे होते हैं रूटीन में, डेली रूटीन में यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें भी फॉलिक एसिड आपको मिल रहा होता है। लेकिन कुछ ऐसे फूड हैं जिसमें फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में होता है। उनमें हमारे पास आ जाती सब्ज पत्तों वाली सब्जियां, सलाद और उसके अलावा दालें, लोबिया, खुश्क मेवाजात जिसमें पीनट्स, मूंगफली आ जाती है। मूंगफली में बहुत ज़्यादा रिच क्वांटिटी में हमारे पास फॉलिक एसिड होता है। अब हम बात करते हैं कि फॉलिक एसिड लेना क्यों ज़रूरी है। हमारे इंसानी जिस्म के हर सेल को, यानी हमारे इंसानी जिस्म के हर खुलिये की सेहत और नोशनुमा के लिए फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यानी ये हमारे बॉडी के जो सेल्स होते हैं उसकी नोशनुमा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी के खुलिये हैं, जो आपके सेल्स हैं, उनकी सही शेप कायम नहीं रह सकेगी। तो क्या होगा कि वो आहिस्ता आहिस्ता डैमेज होना शुरू हो जाएंगे। उसके अलावा ये जो फॉलिक एसिड होता है, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके जो एजिंग का प्रोसेस होता है उसको स्लो डाउन कर देता है। अब हम बात करते हैं कौन सी ऐसी अलामात हैं जिससे हमें ये पता लग जाता है कि आपको फॉलिक एसिड की कमी है। अगर तो ख्वातीन में, ख़ास तौर पे यंग फीमेल्स में क्या होता है, अगर तो उनका रंग पीला पड़ना शुरू हो जाए या उनके बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाए, ईजीली वो उतरना शुरू हो जाए, या फिर उनके जो नेल्स होते हैं वो ब्रिटल होना शुरू हो जाए, या उनको बहुत ज़्यादा वीकनेस हो या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो ये इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि उनकी बॉडी में फॉलिक एसिड यानी विटामिन B9 की कमी है, जिसकी वजह से उनको ये सब वजूहात, ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। जब भी कोई खातून प्रेगनेंसी का सोचती है या कंसीव करना चाह रही होती है तो डॉक्टर उसको पहले ही प्रेस्क्राइब कर देते हैं प्रेगनेंसी से पहले ही कि आप फॉलिक एसिड लें, ताकि आपके बच्चे की नोशनुमा अच्छी हो, आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो। और उसके अलावा प्रेग्नेंट फीमेल को ख़ास तौर पे पहले 3 माह में, यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फॉलिक एसिड रोज़ यूज़ करने के लिए दिए जाते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है कि उनके बच्चे की ग्रोथ बहुत अच्छी होती है और उसके अलावा फॉलिक एसिड से बच्चे में किसी किस्म की कोई बनावटी खराबी भी नहीं आती। लेकिन अगर आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो इससे क्या होगा कि आपके बेबी की ना ग्रोथ अच्छी होगी और उसके अलावा उसमें बनावटी खराबी होने के भी इम्कानात बहुत ज़्यादा होते हैं। देखिए, प्रेगनेंसी में होता क्या है, जब आप कंसीव करते हैं तो पहले 1.5 माह में क्या होता है, बच्चे का जो सर, दिमाग और उसकी जो बैकबोन है, गर्दन, ये सब कुछ बन चुका होता है। इसकी डेवलपमेंट फर्स्ट 1.5 मंथ में हो जाती है। तो इनकी डेवलपमेंट के लिए बच्चे में फॉलिक एसिड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि बच्चे को अपनी माँ से मिलता है। अगर मदर में फॉलिक एसिड की कमी होगी तो बच्चे का सर ठीक से नहीं बन पाएगा, बच्चे का दिमाग ठीक से नहीं बन पाएगा और उसकी बैकबोन भी ठीक से नहीं बन पाएगी। उसमें कोई ना कोई खराबी आ जाएगी, कोई बनावटी खराबी आ जाएगी। हमारे यहाँ मोस्टली 50 से 60% ख्वातीन फॉलिक एसिड की कमी का शिकार हैं, जिसकी वजह से बच्चों में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर आप कह लें जो बाय बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उसके होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। यही वजह है कि डॉक्टर फीमेल्स को कंसीव करने से 3 माह पहले और जब वो कंसीव कर लेती हैं प्रेगनेंसी के पहले 3 माह में फॉलिक एसिड लेने का बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। उनको कन्विंस करते हैं कि आपने फॉलिक एसिड को डेली ज़रूर यूज़ करना है ताकि आपके बच्चे में ये सब बनावटी खराबियां ना आए। अब हम बात करते हैं फॉलिक एसिड को आपने कितनी डोज में लेना है। अडल्ट ख्वातीन में इसकी डोज होती है 400 माइक्रोग्राम। लेकिन ऐसी खातून जिसको पहले भी किसी प्रेगनेंसी में ये मसला रह चुका है कि उसके बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से या सर का कोई मसला था या बैकबोन की कोई प्रॉब्लम थी, तो उनमें इस डोज को बढ़ा दिया जाता है। अब फॉलिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जो आपको ईजीली किसी भी फार्मेसी से मिल जाएगी।
अगर आप फॉलिक एसिड का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके बेबी के साथ साथ आपको भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।